Students, in this video we discuss about the trigonometry and some logarithmic formula। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं कि क्या क्या फार्मूले जो हैं वो फिजिक्स में यूज होने हैं। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं। ये एक जो है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री है और ये एंगल हमारे पास है दिस इज थीटा। नाम रख लेते हैं हम इसको ए बी सी। तो इसमें जो है ये ए बी को हम बेस बोलते हैं और बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी हाइपोटेन्यूज है। ये आप सब 10th से जानते भी हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री और थीटा की जो लाइन होती है वो बेस है, उसके सामने परपेंडिकुलर है और सबसे जो लंबी लाइन होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे यदि हम बात करें सबसे पहले साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को ना हम P से डिनोट कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज को H से और बेस को B से। तो जो साइन थीटा है दिस इज P अपॉन H। P का मतलब है कि BC अपॉन AC। तो ये साइन थीटा है। तो साइन थीटा का फार्मूला हुआ दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज BC अपॉन AC। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos थीटा। तो cos थीटा जो होता है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस यहाँ पे जो आ रहा है दिस इज AB और हाइपोटेन्यूज आ रहा है AC। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर आता है हमारे पास tan थीटा। तो tan थीटा होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब है दिस इज BC अपॉन AB। तो ये तो तीन जो है ये थ्री मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम इसको फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं तो आता है cot थीटा। cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस जो है AB और परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC। तो यदि आप देखोगे कि cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये इसके अपोजिट है 1 अपॉन tan थीटा, यानी कि cot थीटा जो होता है 1 अपॉन tan थीटा के बराबर भी होता है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं और कुछ कंसेप्ट, तो यहीं पे इस ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही लिख देते हैं। अगला जो है cot के बाद सेकेंड थीटा, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि दिस इज AC अपॉन AB। तो सेकेंड थीटा हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस AC अपॉन AB। और यहाँ पे देखो ये cos थीटा के उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है H अपॉन B और ये है B अपॉन H। तो यहाँ पे ये सेकेंड थीटा जो है 1 अपॉन cos थीटा के इक्वल भी है। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। दूसरा है
कोसेकेंट थीटा। तो देखो कोसेकेंट थीटा जो होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब आ गया AC अपॉन BC। और यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज एक साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हम लिख सकते हैं कोसेकेंट थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये फार्मूले जो हैं ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के मेन फार्मूले हैं जो कि हमारे फिजिक्स में यूज होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम ये फार्मूले देख सकते हैं, कुछ टी रेशियो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इसके बाद है कि एक एंगल इज इक्वल टू जो होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये हमने एक सर्कुलर पाथ लिया, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। तो इसे ना हम आर्क बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्क, और इसका लेंथ L है और ये रेडियस होता है O to A एंड दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे जो आता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क है यहाँ पे L और रेडियस है R, तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ये फार्मूला फिजिक्स में बहुत बार इसका यूज होता है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे ये देखना है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये तो ठीक है। इसके बाद देखो कि और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो ये है कि ये सबसे ज्यादा ये भी यूज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन जो है हमारे फिजिक्स में काफी यूज होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर एक और भी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दैट इज सेकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूले भी बहुत ज़्यादा यूज होंगे, इसे हमें लर्न रखना है, ये तीनों फार्मूले। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इससे तीन फार्मूला बन सकता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यदि हमें ये मेन पहला याद हो तो हम इसे 3 फार्मूले बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हमारे कुछ एंगल रेशियो आते हैं, यानी कि कौन कब माइनस होगा तो वो माइनस में आएगा और प्लस होगा तो प्लस में आएगा। जैसे मान लो हमारे पास है साइन माइनस थीटा, तो दिस बिकम्स माइनस साइन थीटा। जैसे कहीं पे मान लो फिजिक्स में हमें ये आ गया कि साइन माइनस 30, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30। इसका मतलब हुआ कि माइनस साइन 30 1/2, तो दिस वन विल बी इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये साइन माइनस 30 माइनस साइन, यानी कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। इसी तरह कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि इसमें हम इस माइनस का यूज नहीं करेंगे। तो ये आ गया कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर आता है हमारे पास tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, यानी कि यहाँ पे यदि माइनस है तो ये इसके बाहर आ जाएगा, साथ में आ जाएगा। तो tan माइनस थीटा tan थीटा। इसी तरह
कोसिकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा और सीकेंट माइनस थीटा इज प्लस सीकेंट थीटा। लेकिन हमारे फिजिक्स में मेनली जो है ये साइन वाला यूज हुआ है एक दो जगह पे, तो हम इसी पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। कॉस वाला कहीं यूज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये फार्मूले हैं तो इस तरह से हम इन फार्मूलों को यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है नेक्स्ट क्वाड्रेंट। तो यदि हम क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं, या आपको पता है कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। दिस इज एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है 0 to 90। ये हमारे पास आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है 90 to 180। और ये हमारे पास है दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट जो कि 180 से 270 तक होता है। और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि 270 से 360 तक एंगल होता है। अब इसमें ये ध्यान रखें कि जो भी अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से जो एक्स वाई यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव यानी कि साइन से लेके कोसिकेंट तक सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। तो जब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद यदि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में करेंगे तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में यदि हम जाते हैं तो इसमें tan और cot ये दोनों पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया cos एंड secant। तो cos एंड secant पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो है ASTC, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, इस लाइन को ASTC। कुछ बच्चे इसको 10th में ऐसे भी याद करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ऐड शुगर टू कॉफी का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका अपोजिट वाला कोसिकेंट है, थर्ड में tan एंड cot और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है cos एंड secant पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह से आप इस लाइन को याद रखोगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आराम से कोरिलेट होते हैं। अब एक बात और देखो कि यहाँ पे हमें थीटा और 90 के साथ रिलेशन ज़्यादा तो नहीं आते, जितने आते हैं मैं उतना, जहाँ जितना यूज होता है मैं वही लिखूंगा, ज़्यादा यूज लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो पहला फार्मूला, और ये फिजिक्स में काफी यूज होता है कि कहीं पे भी साइन 90 माइनस थीटा है ना, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू कॉस थीटा। फिर आता है हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। 90 को हम π/2 भी रख सकते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। फिर आता है tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा।
फिर आता है हमारे पास cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। फिर आता है secant x 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा। लेकिन इसमें जो मेनली हमारे फिजिक्स में तो ये 6, लेकिन मेनली फिजिक्स में ये 2 यूज होते हैं, इससे ज़्यादा यूज नहीं होते। तो साथ में चलो ये भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम और भी देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास दिस इज 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट ये है यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ऐसे बदल जाएगा वो, यदि साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा। तो अब यदि हमने लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा वाला, तो यदि अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा का मतलब कि अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, क्योंकि 0 से 90 फर्स्ट होता है और 90 प्लस करोगे तो सेकंड में चले जाओगे। तो अब हम लिखेंगे 90 प्लस थीटा, और मैंने बताया कि ये बन गया सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, ये पहले हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब उसी को अब हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि साइन पॉजिटिव है। अब आता है कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। फिर आता है tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। फिर आता है कॉट 90 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा। secant 90 प्लस थीटा इज माइनस कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 प्लस थीटा इज सीकेंट थीटा। तो इसका मतलब ये देखो, ये सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बोला ना 2 पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव है और एक ये पॉजिटिव, तो ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे। और एक चीज और, जब हम 90 प्लस थीटा लेते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, और जब 90 माइनस थीटा लेते हैं तब भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन 90 माइनस थीटा में सारे पॉजिटिव होते हैं, और 90 प्लस थीटा में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब चलते हैं, इसके बाद जो आ रहा है दैट इज नेक्स्ट। अब ये 90 प्लस थीटा को ना हम 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो जब 180 माइनस थीटा लिखेंगे ना तो वो चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन वो प्लस माइनस कैसे होगा वो आपको पता लगेगा। तो देखो यहाँ पे आता है जैसे साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और साइन का साइन ही रहेगा। फिर आता है कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट जो है ये साइन कॉस नेगेटिव होता है। फिर tan 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, और सेकेंड 180 माइनस थीटा माइनस सेकेंड थीटा, और लास्ट जो है कोसेकेंट 180 माइनस थीटा इज कोसेकेंट थीटा। यानी कि यहाँ फिर वही सेकेंड क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट है,
तो ये दोनों जो है हमारे पास पॉजिटिव हो गए और बाकी नेगेटिव हो गए। लेकिन 180 माइनस करके चलोगे तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहता है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, बट जो प्लस वाला है वो प्लस हो जाएगा और जो माइनस वाला है वो माइनस हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है 180 प्लस थीटा हो जाएगा, 180 प्लस थीटा। ये जो है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट ने आपको बताया है कि इसमें tan और cot ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो यदि मान लो कि यहाँ पे, अच्छा इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, वही रहता है। जैसे साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, tan 180 प्लस थीटा इज tan थीटा, क्योंकि ये रूल में बताया गया है कि ये tan और cot इसमें पॉजिटिव होते हैं। फिर आता है हमारे पास cot 180 प्लस थीटा इज cot थीटा। फिर आता है सेकेंड 180 प्लस थीटा इज माइनस सेकेंड थीटा, और कोसेकेंड 180 प्लस थीटा इज माइनस कोसेकेंड थीटा। तो ये जरूरत पड़ने पे हमें कभी कभी हम ये ही यूज करते हैं, ये वाला। तो आप इसका ट्रिग्नोमेट्रिक वाला हम ज़्यादा यूज करेंगे, साइन वाला, तो ये याद रखें, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो आगे फोर्थ क्वाड्रेंट और फिफ्थ, जो फोर्थ और थर्ड है उसमें हमें यूज नहीं है, फिजिक्स में हम उसका यूज नहीं करते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के और भी फार्मूले यूज होने हैं, वो मैं लिख देता हूँ। जैसे साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फार्मूला भी फिजिक्स में बहुत जम के यूज होता है। दूसरा फार्मूला लिख लेते हैं साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर हमारे पास कॉस वाला यूज होता है, कॉस ए प्लस बी। तो जब कॉस ए प्लस बी की बात करोगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अब 10 वाला यूज नहीं होता, हमें सिर्फ हम यही यूज करेंगे। तो कहीं कहीं पे हमें ब्रेक, फार्मूला को ब्रेक करने के लिए जो है हम ये फार्मूला यूज करते हैं। मेनली हमने यही फार्मूला यूज करना है और फार्मूले यूज नहीं होते। फिर एक फार्मूला और है जो फिजिक्स में यूज होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो ये यूज होगा। फिर एक और फार्मूला यूज होता है बहुत ज्यादा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस काफी इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसे याद रखना है। तो ये है हमारे पास कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। अब हमारे पास जो है वो साइन सी, नेक्स्ट फार्मूला जो है वो दो फार्मूले और हैं जो इसमें हम यूज करेंगे।
साइन सी प्लस साइन डी। इसका भी फार्मूला काफी यूज होता है, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये फिजिक्स में फार्मूला यूज होता है। साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। दूसरा फार्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद आता है कॉस में। वैसे हमारा काम सिर्फ इन्हीं दोनों फार्मूले से हो जाता है, हमने कॉस का कहीं भी यूज नहीं है हमारे फिजिक्स में, तो हम कॉस वाला यूज करेंगे नहीं, कॉस वाला रीड नहीं करेंगे। तो ये कुछ एक फार्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक से हमें साइंस फिजिक्स में यूज करना है। तो ये आप एक बार, मेन फार्मूला जो है वो ज़्यादा तौर पे यही यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट है, तो इस तरह से इसको आप रीड कर सकते हो और ये आप यूज कर सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथम्स जो है तो इसमें देखो लॉगरिथम में क्या होता है, कुछ एक फार्मूला है जो हमें यूज करने हैं। तो लॉग का प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, ये सब जो होता है, जैसे हमारे पास एक फार्मूला है लॉग m इंटू n, बेस इसका e है, तो ये हो जाएगा log e टू द पावर m प्लस log e टू द पावर n। तो ये जो है ये प्रोडक्ट रूल में है कि यदि कोई n2 में है तो n2 का जो होगा ये प्लस बन जाएगा। ये भी फिजिक्स में यूज होता है। दूसरा फार्मूला है log e टू द पावर m अपॉन n है, तो ये हो जाएगा log e टू द पावर m माइनस log e टू द पावर n। यानी कि डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा, प्रोडक्ट में है तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, और यदि पावर में है log e टू द पावर m टू द पावर n, तो ये हो जाएगा n log e टू द पावर m। वैसे हमें लॉगरिथमिक को सॉल्व करने के लिए बेस e नहीं बेस 10 लेना होता है। तो जैसे एक फार्मूला और होता है कि log a टू द पावर a 1 होता है, तो log 10 टू द पावर 10 भी 1 होता है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास है log 10 का पावर 100, तो ये हो जाएगा log 10 का पावर 2, ये हो जाएगा 2 log 10 का पावर 10, यानी कि 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, हम इसके जो है वो कंसेप्ट को फाइंड कर सकते हैं कि ये पावर कैसे निकालना है, लॉग के वैल्यू कैसे निकालने हैं, उसका प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना, उसके डिवीजन को कैसे सॉल्व करना। तो ये जो है हमारे पास ये फार्मूले हैं जिसको कि हमें याद रखना है। अब जैसे मान लो कि कुछ एक और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। मान लो कि हमारे पास है log 10 का पावर 1000। अब इसको सॉल्व करना है तो हमें log 10 का पावर 10 बनाना है,
पावर 3, तो आपको पता है पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो log 10 का पावर 10, तो 3 इंटू 1, इट्स वैल्यू इज 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लॉगरिथमिक को भी सॉल्व कर सकते हैं और कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास कुछ एक फैक्टर जिनको कि आप लर्न करके इन दोनों पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हो, जिसमें हमने सॉल्व किया ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले और लॉगरिथमिक के फार्मूले। अब हमारे पास जो है वो दो पार्ट रह जाते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। तो उसकी डिस्कशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।